राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा है आप सभी कुशल और मंगलमय हैं। मैं किरण, इंट्यूटिव टैरो रीडर, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्पिरिट गाइडेंस पर। तो आज इस कैलेंडर क्रिस्टल से देखते हैं कि डिवाइन आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये एक जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी, इसमें कोई ना कोई मैसेज होगा आपके लिए। सारी की सारी रीडिंग भी आपसे रेजोनेट कर सकती है, कोई पर्टिकुलर मैसेज भी आपके लिए हो सकता है। तो पॉजिटिव रहिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। शुरू करते हैं रीडिंग और रिसीव करते हैं इस क्रिस्टल से आपके लिए क्या मैसेज हैं आपके स्पिरिट गाइड्स के, डिवाइन के। ये क्रिस्टल हमारे सेक्युलर चक्रा को हील करता है। ऑरेंज कलर का ये रॉ क्रिस्टल है। तो यहाँ पर आपकी इमोशनल हीलिंग चल रही है, आपके सेक्युलर चक्रा की हीलिंग चल रही है, आपके स्वादिष्टान चक्रा की। तो इमोशनल हीलिंग, आपके इमोशंस सरफेस पर आ सकते हैं, रिलीज़ होने के लिए रेडी हैं वो। तो कुछ दबे हुए इमोशंस आपके हार्ट चक्रा से रिलेटेड, ये आपकी रिश्तों से रिलेटेड हैं, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। कुछ ऐसे दबे हुए इमोशंस, किसी ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, करंटली आप उसी पेन के साथ हो, आपने अपने हार्ट में डीप डाउन में वो पेन दबा रखा है। तो वो आपका जो पेन है वो रिलीज़ होने के लिए रेडी है और आप उसको रिलीज़ करने वाले हो। तो आप अचानक से रो सकते हो। तो यहाँ पर न्यू मून भी है, तो आपके वो इमोशन सरफेस पर आएंगे। आपके लिए वो एनर्जी अवेलेबल है कि आप रिलीज़ कर सको, हील कर सको अपने हार्ट चक्रा को। तो जो भी ये इमोशंस आपके रिलीज़ होने के लिए रेडी हैं, तो आपको इनको रोकना नहीं है, रिलीज़ होने देना है। समय लीजिए अपना, एकांत में बैठिए, सोचिए कि क्या हुआ पास्ट में आपके साथ, या जो मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ रिसेंट की एनर्जी की, कुछ हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है, किसी ने धोखा दिया, पेन दिया, कुछ रिश्तों में ऐसा हुआ है, आप ठगा ठगा सा फील कर रहे हो। तो वो रिलीज़ होने के लिए रेडी है। आप बैठिए उस इमोशन के साथ, याद कीजिए कब कैसे क्या हुआ, और जैसे भी वो रिलीज़ होता है, आपको गुस्सा आता है, गुस्सा निकालिए। किसी को नहीं बोलना है आपने, एकांत में ही आप अपने ईस्ट के सामने बोल सकते हो, यूनिवर्स में, नेचर में जाकर रिलीज़ कर सकते हो। रोना आ रहा है तो रो लीजिए दिल भर कर। तो अभी बैठकर जब आपको ये मौका दिया जा रहा है तो रिलीज़ कर दीजिए पूरी तरह से पास को। इसको आपको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, आगे नहीं लेके जाना है। अभी इसको पूरी तरह से आपको रिलीज़ कर देना है ताकि आप आगे बढ़ सको, न्यू रिलेशन को अट्रैक्ट कर सको अपनी लाइफ में। कोई न्यू एनर्जी, न्यू ऑफर, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पर्सन, न्यू लव आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी है। तो जो भी ये आपके लिए के साथ हुआ, तो आपका कोई पास्ट लाइफ कर्मा था उस पर्सन के साथ, जिसको आप आगे कैरी फॉरवर्ड करके नहीं चल सकते थे। तो ये आगे की आपकी जर्नी को ब्लॉक करता। आप अगर आगे जन्म लेते तो वहाँ भी ये आपको रिलेशन हील करना पड़ता, कर्मा उस पर्सन के साथ पे ऑफ करने पड़ते। तो अभी यूनिवर्स ने आपको इसी लाइफ में मौका दिया उन कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज़ करने का। तो ये आपका कोई भी कनेक्शन हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सोलमेट, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, जिस पर्सन के साथ भी आपके ये इमोशंस सरफेस पर आ रहे हैं। तो पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कर्मा आपने उनके साथ क्रिएट किए, तो इस जन्म में उन्होंने आपके साथ ये कर्मा क्रिएट किए हैं। तो अपने कर्मों की जिम्मेदारी आपको खुद ही लेनी है और फॉरगिवनेस प्रेयर करनी है।
होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो आप, और खुद को माफ़ कर दीजिए और सामने वाले पर्सन को भी माफ़ कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए और अपनी कॉर्ड कटिंग कर लीजिए। जिस तरह का भी आपका ये रिलेशन है उसी तरह से आपको फील करके कॉर्ड कटिंग करनी है कि मैं इस पर्सन को, इस पर्सन से जुड़ी यादों को, दुख को, पेन को हमेशा हमेशा के लिए रिलीज़ करता हूँ, करती हूँ। अपनी कॉर्ड कटिंग कर लीजिए। उसके बाद आप सन बाथ ले सकते हैं, नमक वाले पानी से नहा सकते हैं, अपने हाथों को अच्छी तरह से क्लींस कर लीजिए और ये सोचिए कि मैं अपनी एनर्जी को क्लींस कर रहा हूँ, कर रही हूँ, प्योर कर रहा हूँ, कर रही हूँ। तो आप उन कड़वी यादों को, दुख को, पेन को, पास्ट लाइफ की उन मेमोरीज़ को हमेशा हमेशा के लिए अपने हार्ट चक्रा से, अपने सेक्युलर चक्रा से उन मेमोरीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज़ कर दोगे, डिलीट कर दोगे। फिर जब भी आपको उस पर्सन से रिलेटेड कुछ भी याद आएगा तो आप देखोगे कि यादें तो रहती हैं कि वैसा आपको दुख, पेन फील नहीं होगा। आपको काफ़ी हल्का फील होगा और आप ये समझ पाओगे कि उस पर्सन के साथ आपका कैसा कार्मिक अकाउंट था, कौन सा कर्मा पेंडिंग था जो रिलीज़ होना ज़रूरी था आपकी आगे की जर्नी के लिए, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, आपकी सोल की फ्रीडम के लिए ज़रूरी था। उस कार्मिक अकाउंट को रिलीज़ होना, क्लोज़ होना। तो आप एक अलग सा सुकून फील करोगे आने वाले दिनों में जब आप ये रिलीज़ कर दोगे पास्ट की बैड मेमोरीज़ को और खुद को हील करोगे, अपने इमोशंस को हील करोगे, अपने हार्ट चक्रा को हील करोगे, तो आप काफ़ी इजी फील करोगे कि आपने कोई बहुत बड़ा बर्डन अपनी सोल से उतार कर फेंक दिया है। इसके बाद जब आप ये रिलीज़ करोगे तो आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग को होता देखोगे। आप अट्रैक्ट कर पाओगे न्यू रिलेशंस को, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को। आपके करियर में भी ग्रोथ होगी। जो करियर में ब्लॉकेजेस हैं, मनी की ब्लॉकेजेस हैं, रिश्तों में कोई और ब्लॉकेजेस हैं, वो सब भी दूर होंगी आपकी। आप मनी अट्रैक्ट कर पाओगे, अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाओगे। अबंडेंस के नए दरवाजे आपके लिए यूनिवर्स खोलेगा और पहले आप उन्हें पिक नहीं कर पाते थे, उन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर जाते थे, तो अब आप देखोगे कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम करने लगेगी। जो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपके लिए भेज रहा है, ये कोई रिलेशन भी हो सकता है, तो अब आप उसको मिस नहीं करोगे। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, यूनिवर्स आपको गाइड करेगा कि ये आपके लिए ही है और आपको इसको एक्सेप्ट करना है। ये जॉब प्रपोज़ल भी हो सकता है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप प्रपोज़ल हो सकता है, कोई रिलेशनशिप प्रपोज़ल हो सकता है, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। तो ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, जो भी ये न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। हो सकता है कि पास्ट में जो आप रिलेशन अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझ रहे थे वो आपका कार्मिक पार्टनर था, जिसके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ का पेंडिंग कर्मा था, जिसको रिलीज़ किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते थे। अगर यूनिवर्स से आप पूछ रहे हो कि आपके साथ ये क्यों हुआ, आपको उस पर्सन ने धोखा क्यों दिया, चीट क्यों किया, वो उसको आपकी लाइफ में क्यों एंटर करने दिया गया, तो ये ज़रूरी था। ये यूनिवर्स का ही प्लान था आपको रिलीज़ करने के लिए, आपकी सोल की फ्रीडम के लिए, ताकि आप आगे बढ़ सको, अपनी इमोशंस को हील कर सको, जो कि पास्ट लाइफ से आप कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हो अपनी सोल के साथ। उस पर्सन से आप हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो सको। आगे किसी भी लाइफ में आपको उस पर्सन के साथ वो कर्मा दोबारा से डील ना करना पड़े। आप खुद भी फ्री हो सको और उस कार्मिक अकाउंट से दूसरी सोल को भी फ्री कर सको। इसीलिए आपको इस जन्म में दोबारा से उस पर्सन से मिलवाया गया।
तो अब आप फ्री हो एक दूसरे से, आगे बढ़िए। उस दुख पेन को होल्ड करके नहीं रखना अपने हार्ट चक्रा में। उन मेमोरीज़ को आपको डिलीट करना है, कोड कटिंग करनी है उस पर्सन के साथ खुद की, मूव ऑन करना है आगे, उसको भी फ्री कर देना है माफ़ करके आपको। तो हर सोल का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो अपनी सोल की फ्रीडम, सोल की ग्रोथ, यूनिवर्स में खुद को मर्ज करना ही होता है। उस अल्टीमेट ट्रुथ तक पहुंचना, उस परमात्मा के सत्य तक पहुंचना ही होता है। तो उस सत्य तक पहुंचने के लिए आपको अपने सारे कार्मिक अकाउंट्स, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, उनको क्लोज़ करना होता है। तो आप इस धरती पर यही करने आए हो, अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लोज़ करने और अपनी सोल को फ्री करने, अपना लाइफ पर्पस सर्व करने। तो आपका लाइफ पर्पस जो आप इस टाइम सोच रहे हो उससे बहुत बड़ा है। अपने काम पर फोकस कीजिए। कुछ लर्न करने के लिए यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है तो वो लर्न कीजिए। कोई काम करने की अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है तो वो काम कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। किसी पर्सन पर फोकस मत कीजिए। क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सब छोड़ दीजिए। आपको आपके क्वेश्चन के आंसर यूनिवर्स ज़रूर देंगे। ये आंसर्स आपको किसी वीडियो टैरो रीडर से भी मिल सकते हैं। आपके ड्रीम और विज़न के थ्रू भी आपको यूनिवर्स आंसर्स दे रहे हैं। तो अपने ड्रीम्स और विज़न्स को एनालाइज कीजिए, नोट कीजिए, ध्यान दीजिए कि यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपने हाल ही में कोई नेगेटिव, बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ किया है अपने एनर्जी फील्ड में से। जिस पर्सन के साथ रिसेंटली आप डील कर रहे थे वो कोई नेगेटिव एनर्जी थी, कार्मिक अकाउंट था आपका बहुत बड़ा जो कि ख़त्म हो चुका है। तो जानबूझकर आपको वापस उसी पर्सन से कनेक्ट नहीं होना, उस कार्मिक अकाउंट को दोबारा से ओपन नहीं करना। वो क्लोज़ हो चुका है, उसको क्लोज़ ही रहने दीजिए, आगे मूव ऑन कीजिए। अब आप रेडी हो राइट पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, अनकंडीशनल ट्रू लव को रिसीव करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में। तो वो राइट पर्सन अपने आप ही आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स के द्वारा भेज दिया जाएगा। आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको यूनिवर्स ज़रूर देंगे। पेशेंस बना कर रखिए, आपके आंसर्स आप तक पहुंच रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स आप तक आ रही हैं। उनको रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। अपनी इंट्यूशन से कनेक्शन बना कर रखिए, मेडिटेशन करते रहिए, जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हो वो करते रहिए और अपने स्पिरिट गाइड से, अपने ईस्ट से जुड़ कर रहिए। जितना आप शांत रहोगे, फोकस बना कर रखोगे, मेडिटेशन करोगे, ज़्यादा सुनोगे और कम बोलोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, मैसेजेस मिलेंगे यूनिवर्स के थ्रू, आपके ईस्ट के थ्रू। आपका क्राउन चक्रा ओपन है तो आप चैनलिंग कर पाते हो। तो आपको आपके क्वेश्चन के आंसर किसी वीडियो से भी मिल सकते हैं। ध्यान दीजिए, जहाँ से भी आपको ये क्लैरिटी मिल रही है, आंसर्स मिल रहे हैं। तो इस टाइम आपका ज़रूरी है पेन को रिलीज़ करना। उस पेन को फील कीजिए और रिलीज़ कर दीजिए। आप थोड़ी देर कोई कैंडल या दिया जलाकर भी बैठ सकते हो, उसके सामने फोकस कीजिए और याद कीजिए उस पर्सन को जिसकी वजह से भी आप ये दुख पेन फील कर रहे हो, और यूनिवर्स से क्लैरिटी मांगिए अपने ईस्ट से कि आपको गाइड किया जाए कि इस पर्सन के साथ आपका कैसा रिलेशन था, आपको मूव ऑन होना है या नहीं। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी उस पर्सन से रिलेटेड। आप अपने सेक्युलर चक्रा को, जो आपका ये हील हो रहा है, एक्टिवेशन हो रही है, उसको हील करने के लिए मंत्र उच्चारण कर सकते हो या यूट्यूब पर उसका बीज मंत्र सुन सकते हो। तो ये थे आपके लिए यूनिवर्स के स्पिरिट गाइड्स के मैसेज। तो अब कार्ड से देखते हैं
कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो अब कार्ड से देखते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड यूनिवर्स यहाँ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सरेंडर, टाइम टू रिलैक्स। तो और देख लेते हैं यहाँ पर कृष्णा डेक से कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईस्ट यूनिवर्स यहाँ पर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू सो मच। प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो यही क्रिस्टल रीडिंग से भी मैसेज था कि आपको फोकस बना कर रखना है, अपने माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रखना है। तो कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, आपका कोई कार्मिक रिलेशन, कार्मिक अकाउंट, कोई नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हुई है अभी, तो आपको फोकस बना कर रखना है न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, न्यू रिलेशंस के लिए। तो उस पुराने कार्मिक अकाउंट का टाइम आ चुका था ख़त्म होने का, तो वो ख़त्म हो रहा है, आपकी लाइफ से जा रहा है, वो नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर डेथ का कार्ड है, सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है आपको, फ्लो विद द रिदम। तो आपको अपने जो सवालों के जवाब मांग रहे हो वो क्लैरिटी आपको आपके स्पिरिट गाइड कृष्णा दे रहे हैं। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, मेडिटेशन कीजिए, कनेक्ट कीजिए कृष्णा से, अपने स्पिरिट गाइड से कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। अभी आपको लग रहा है कि जो मेरे साथ हुआ वो गलत हुआ, मुझे धोखा मिला, मेरे साथ बार बार ये पैटर्न रिपीट होता है, तो वो आपका कोई कार्मिक अकाउंट था जो कि ख़त्म हो चुका है। डेथ का कार्ड है यहाँ पर, तो उस कार्मिक अकाउंट का ख़त्म होना ज़रूरी था आपकी आगे की जर्नी के लिए, आपकी सोल की फ्रीडम के लिए, क्योंकि फिर आपको नेक्स्ट बर्थ में भी उसी कार्मिक पर्सन के साथ डील करना पड़ता। तो आप इसी जन्म में फ्री हो चुके हो सभी कार्मिक अकाउंट से, तो आप रेडी हो अब न्यू बिगनिंग के लिए, अपनी लाइफ के, अपने सोल पर्पस को सर्व करने के लिए, जेन्युइन पर्सन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी सोलमेट्स को, अपनी सोल फैमिली के साथ अपना लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए आप फ्री हो। अब आपको रिलैक्स करने के लिए बोला जा रहा है, जो हुआ आपके अच्छे के लिए ही हुआ। इन्जॉय कीजिए, कृष्णा से कनेक्ट कीजिए, जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो। तो जो भी हुआ वो यूनिवर्स का, कृष्णा का एक प्लान ही था आपको फ्री करने के लिए, आपकी सोल को फ्री करने के लिए। तो आप अकेले नहीं हो, आपके स्पिरिट गाइड कृष्णा आपके साथ हैं। अपना कर्मा करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, फेथ बनाकर रखिए, जो हुआ वो आपके अच्छे के लिए ही था। अब आपके गुड कर्मा के फल आपको मिलने वाले हैं, और रेडी रहिए, रिसीविंग मोड में रहिए। तो आपको रिदम के साथ बहना है, जो भी हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ, आपकी बेटरमेंट के लिए हुआ, आपको आपके अच्छे कर्मा के फल देने के लिए हुआ, क्योंकि पहले कृष्णा आपके वो जो बैड कार्मिक अकाउंट थे उनको ख़त्म करना चाहते थे। तो अब आपको आपके गुड कर्मा के फल रिसीव होंगे। तो आपको धैर्य बनाकर रखना है। तो अब जो ये पेनफुल पीरियड था, आपके कार्मिक अकाउंट्स जो थे वो ख़त्म हो रहे हैं। तो अब आप अपनी सोल फैमिली के साथ, अपने सोलमेट्स के साथ यूनियन में आ रहे हो, उनके साथ मिलकर आप अपना लाइफ पर्पस पूरा करने वाले हो यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स और निकाल लेते हैं। कृष्णा आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ आपको क्या कहना चाहते हैं। पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है, और जो भी निर्णय लो सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है यहाँ पर। तो यही सैंड रीडिंग से मैसेज था कि बार बार आपको गलत पर्सन को चूज़ नहीं करना। जो अकाउंट एक बार आपका क्लियर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, बार बार जाकर उस एनर्जी में कनेक्ट नहीं होना, रिलीज़ कर दीजिए, कोड कटिंग कीजिए अपनी, और पॉजिटिव रहिए। आपका जो डिवाइन टाइम है वो जल्दी ही आने वाला है। डिवाइन प्लान, कृष्णा का प्लान आपके लिए काम कर रहा था। जो भी आपको नेगेटिव लग रहा है तो वो कुछ भी नेगेटिव नहीं था, सब आपके अच्छे के लिए हो रहा है। अपने पॉजिटिविटी को बना कर रखिए, फेथ को बना कर रखिए। तो अब चैनल मैसेजेस से देख लेते हैं कि कृष्णा आपके स्पिरिट गाइड यहाँ से आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
योर पार्टनर इज़ योर ट्रू सोलमेट, डोंट डाउट ऑन योर रिलेशनशिप, गो अहेड इन दिस रिलेशनशिप। तो पास्ट के जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आपको ये नहीं सोचना कि अगर कोई न्यू कनेक्शन बन रहा है या बना है तो ये भी उसके जैसा ही होगा। ये आपका ट्रू सोलमेट जेन्युइन रिलेशनशिप होगा जो अब आगे बन रहा है या बन चुका है। Your spiritual gifts are going to be activating very soon. Connect with divine to know them. It may be a healing power, psychic power or anything else. तो यही मैंने आपको बोला कि अब आपकी इंट्यूशन जो है वो और ज़्यादा एक्टिव हो रही है, शार्प हो रही है, आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। तो आप रेडी हो अपने लाइफ पर्पस को सर्व करने के लिए। तो डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, आपका क्या लाइफ पर्पस है, कौन सी हीलिंग पावर, साइकिक पावर्स आपके पास हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, तो आपको उनके बारे में क्लैरिटी मिलेगी। गेट रेडी बेबी, यू आर रेडी फॉर योर डिवाइन यूनियन रीयूनियन। क्योंकि आपके कार्मिक अकाउंट्स ख़त्म हो चुके हैं तो आपकी सोल अब फ्री है डिवाइन के साथ कनेक्ट होने के लिए, मर्ज होने के लिए, जेन्युइन पर्सन को, ट्रू लव को, अनकंडीशनल लव को, अपने सोलमेट्स को, अपनी सोल फैमिली के साथ यूनाइट होने के लिए। यू आर इन द राइट डायरेक्शन, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चल रहे हो। इसी तरह फेट बनाकर चलते जाइए। यू आर आ रेकी हीलर बाय बर्थ, इट इज़ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट एंड लाइफ पर्पस टू हील पीपल विद दिस पावर। तो अगर किसी का यहाँ पर क्वेश्चन है, उसकी इंट्यूशन बोल रही है कि उनको रेकी सीखनी चाहिए या आप रेकी हीलर हो, आपके हाथों में कोई रेकी पावर है ऐसी बाय बर्थ, तो ये कंफर्मेशन है आपके लिए कि आपको सीखना चाहिए। आप हीलर हो, आप लोगों को हील कर सकते हो अपनी ब्लेसिंग से, अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट से। यू आर इन द ट्विन फ्लेम जर्नी, गो अहेड विथ योर डिवाइन पार्टनर। तो यहाँ पर अगेन कंफर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो और जेन्युइन जो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है वो जल्दी ही आपकी लाइफ में आने वाला है, कनेक्ट होने वाला है। कुछ लोगों की लाइफ में आ चुका होगा। तो आपका जेन्युइन कनेक्शन है, तो अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़िए। जो पास में हुआ तो वो आपके कार्मिक अकाउंट्स थे जो कि क्लोज हो चुके हैं, तो उनके साथ आपको दोबारा से कनेक्ट नहीं होना। जो जेन्युइन आपको आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी, यूनिवर्स आपको इस जर्नी के लिए खुद गाइड करेंगे। तो उन जेन्युइन पर्सन्स के साथ ही आपको आगे बढ़ना है, आगे ग्रो करना है। योर डिवाइन पार्टनर इज़ मैनिफेस्टिंग यू, एक्सेप्ट इज़ हर प्रपोजल। तो जो भी ये आपका जेन्युइन सोलमेट ट्विन फ्लेम है तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई ऑफ़र आपको आती है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। जेन्युइन पर्सन को आपकी इंट्यूशन की सुननी है। आपको जो गाइडेंस दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से उसको सुनिए कि कौन जेन्युइन पर्सन है जिससे आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, जिसके साथ आपको आगे मूव ऑन होना है। थैंक यू सो मच। तो ये थी आज की रीडिंग। आशा है ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। रीडिंग अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।